गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास ऑफ क्लास 5th। इसका चैप्टर नंबर है 2 माइग्रेशन ऑफ फैमिली। इसकी 2 स्टोरी हमने पढ़ी हैं। फर्स्ट स्टोरी थी संतू की, जिसमें उनका माइग्रेट का रीज़न था ड्रॉट, कि उनके गांव में सूखा पड़ गया था, इसलिए वह अपने नेफ्यू के विलेज में रहने के लिए चला गया था। उनका रीज़न था ड्रॉट, माइग्रेट का रीज़न था ड्रॉट। और जो सेकंड स्टोरी हमने पढ़ी थी वो थी धीरज की, जिनमें उनका रीज़न था कि हायर एजुकेशन, कि अपने बच्चों की स्टडी के लिए गांव शहर में रहने के लिए चला गया था, हायर एजुकेशन के लिए। आज हम पढ़ेंगे गोविंद राम की स्टोरी। गोविंद राम है जो अपना माइग्रेट करता है शहर के अंदर। उसका रीज़न क्या है अब हम पढ़ेंगे। गोविंद राम एंड हिज फैमिली लिव्ड इन जनियाना विलेज। गोविंद राम और उसका जो परिवार है, फैमिली मीन्स परिवार, कहाँ रहता था? जनियाना विलेज में रहता था। ही हैड अ स्मॉल जनरल स्टोर देयर। वहाँ उनका एक जनरल स्टोर था, छोटा सा। द अर्निंग फ्रॉम द शॉप वर ओनली सफिशिएंट टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अर्निंग मीन्स कमाई, जो उनका जो जनरल स्टोर था उसकी जो कमाई थी। शॉप मीन्स दुकान, सफिशिएंट मीन्स उचित, बेसिक नीड जो ज़रूरत, रोज़ाना की जो ज़रूरतें थी परिवार की, वह उनसे उनकी कमाई से पूरी हो जाती थी। हिज सन्स वर ग्रोइंग अप ग्रेजुअली। जो गोविंद राम के जो बेटे थे अब वह धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। वन डे गोविंद राम्स कज़न्स, वन डे एक दिन गोविंद राम का जो कज़न है, विजिटिंग हिज प्लेस, एक दिन उनके पास मिलने आया। गोविंद राम से जो उसका जो कज़न है वो उससे मिलने के लिए आया। ही टुक बोथ हिज सन्स विद हिम। और वह उसके जो दोनों बेटे थे, जो उसका कज़न था, वह गोविंद राम के दोनों बच्चों को साथ में लेकर चला गया। टू वर्क इन हिज शॉप इन द सिटी, गाँव में शहर में काम करने के लिए, अपनी दुकान में काम करने के लिए। एज टाइम पास्ट, जैसे जैसे समय बीतता गया, पास्ट मीन्स बीतना, गोविंद राम्स सन चंद्र राम वॉन्टेड टू स्टार्ट हिज ओवन बिजनेस। गोविंद राम का जो बेटा था चंद्र राम, वह चाहता था कि खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। वॉन्टेड मीन्स चाहना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना, बिजनेस मीन्स व्यवसाय। वह खुद का जो बिजनेस है वह स्टार्ट करना चाहता था। फॉर हिज दे हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक, अब उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उनके पास ना तो इतना पैसा था कि वह खुद का जो बिजनेस है वह स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जैसे कि शॉर्टेज ऑफ मनी, पैसों की कमी, अनअवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्पेस, उनके पास स्पेस नहीं था शहर में काम शुरू करने के लिए, एट्सेट्रा। बहुत सी रीज़न थे। बट दे डिड नॉट गिव अप, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गिव अप मीन्स, डोंट गिव अप मीन्स हारना मानना। देयर रिलेटिव्स हेल्प दैम, रिलेटिव्स मीन्स रिश्तेदार, उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनकी मदद की। हेल्प मीन्स मदद करना। सून देयर बिजनेस स्टार्टेड गिविंग दैम गुड रिटर्न्स, उनका जो बिजनेस है अब वह स्टार्ट हो गया था, अच्छा चलने लगा था। दे कॉल्ड देयर फैमिली टू लिव विद दैम इन द सिटी, लिविंग टुगेदर। जो उनका बेटा चंद्रराम था उसने अपने परिवार को भी अपने साथ रहने के लिए शहर में बुला लिया। देयर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स स्टार्टेड स्टडिंग इन द सिटी, अब जो उसके भाई बहन थे उन्होंने भी शहर में ही पढ़ना शुरू कर दिया। टुडे दे आर वेल सेटल्ड इन द सिटी रनिंग देयर बिजनेस, उनका जो बिजनेस था वो अच्छा चलने लग गया। आज वह अच्छी तरह से सेट हैं शहर में रहने के लिए। तो स्टूडेंट, गोविंद राम की जो स्टोरी है उसमें उनका रीज़न क्या था? इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, व्यवसाय के लिए वह अपने शहर के अंदर माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है हमारी। देयर इज़ अ टाउन नेम्ड गलियाकोट इन डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट मीन्स जिला, डूंगरपुर जिला है जिसमें एक टाउन है गालियाकोट के नाम से। वहाँ एक गालियाकोट नाम का एक टाउन था। हियर द वर्ल्ड्स फेमस होली श्राइन ऑफ मुस्लिम सेंट फाखरुद्दीन, शीतला माता टेम्पल, जैन टेम्पल्स एंड सोमनाथ टेम्पल विच आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। वहाँ पर जो एक विश्व प्रसिद्ध श्राइन, होली मीन्स पवित्र, श्राइन मीन्स तीर्थ स्थान, और मुस्लिम संत फाखरुद्दीन, मुस्लिम फाखरुद्दीन जो थे उनका एक तीर्थ स्थान था पवित्र, और शीतला माता का टेम्पल था, जैन टेम्पल था, और सोमनाथ टेम्पल था जो कि विश्व प्रसिद्ध था अपनी शिल्पकला के लिए। शिल्पकला मतलब
अपनी जो पत्थर की खुदाई, पत्थर की जो कला है उसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम इन गुजरात स्टेट, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कडाना डैम मतलब बांध, जो कि पानी के जो फ्लो है, पानी का जो फ्लो है इसको रोकता है। गुजरात जो स्टेट है वहाँ पे कडाना डैम है जिसका निर्माण हो रहा था, उसकी वजह से दिस एरिया बिकम अ लो लाइंग एरिया, उसकी वजह से जो रहने वाले लोग थे वो काफ़ी लो लाइंग एरिया मतलब निचला जो एरिया है, निचला जो क्षेत्र है वह बन गया। जो वाटर लेवल था वो अप था और जो लिविंग एरिया था वो डाउन था, लो था, निचला एरिया था। वाटर स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन द टाउन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन मतलब बारिश के जो दिन थे, बारिश का जब मौसम होता था, एक्यूमुलेटिंग मतलब इकट्ठा होना, तब वहाँ जो बारिश का पानी है वह इकट्ठा होना शुरू हो जाता था और जो लिविंग एरिया वो पानी से भर जाता था, तो लोगों को काफ़ी कठिनाई सहनी पड़ती थी, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। देयरफॉर इसलिए द गवर्नमेंट कंस्ट्रक्टेड houses for the people and another place and also provide facilities like schools, hospitals etc. अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जो लो लाइंग एरिया में रह रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उनको अलग से एक जगह प्रोवाइड करवाई, रहने के लिए उनके घर बनवा के दिए। पीपल मीन्स लोग, हाउस मीन्स घर और प्लेस मीन्स स्थान, प्रोवाइड मीन्स उपलब्ध करवाना। फैसिलिटीज़ काफ़ी तरह की उनको जो सुविधाएं हैं वह दी गई, लाइक जैसे कि स्कूल, हॉस्पिटल्स। टुडे दिस प्लेस इज़ नाउ एज रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। रिहेबिलिटेशन मतलब पुनर्वास, मतलब कि जो गवर्नमेंट ने उनको एक अनदर ट्रांसफ़र किया किसी और जगह पर रहने के लिए, तो उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन कॉलोनी। बट देयर आर सम पीपल हु हैव नॉट लेफ्ट देयर फार्म्स, फील्ड्स एंड आर स्टिल लिविंग देयर, लेकिन बहुत से लोग हैं वहाँ पर, अभी भी कुछ लोग हैं जो वहीं पर रह रहे हैं, लो लाइंग एरिया में रह रहे हैं, अपनी वहीं पर खेती करते हैं, वहीं पर अपने घरों में रह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो रीज़न है माइग्रेट करने का वो क्या है कि जो डैम बन रहा था उसके कारण लोगों को अपने घरों को छोड़कर अपनी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको एक नया घर बनवा के दिया, उनको माइग्रेट करना पड़ा वहाँ पर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।